संभल में सबसे ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती है, जहां सीसीटीवी से भी निगरानी की जा रही है। साथ ही सुरक्षा बल फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं। तो आप इन तस्वीरों को देखिए, संभल की तस्वीरें हैं जहां पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया, क्योंकि काफी संवेदनशील है संभल। जिस तरह से हमने बीते दिनों में वहां के हालात देखे थे, उसके बाद से आज के दिन काफी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया, सीसीटीवी लगाया गया, सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और चप्पे चप्पे पर संभल में नजर है। संभल प्रशासन ने साफ कर दिया कि छतों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, इसकी अनुमति नहीं मिलेगी। आप ये 4 तस्वीरें देखिए, संभल से हम 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आरएएफ को तैनात किया गया, सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है और यूपी पुलिस के जवान भी तैनात है, पीएसी को भी तैनात किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के संभल से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। जुमे की आखिरी नमाज को लेकर यहाँ पर ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें सुरक्षा बल भारी संख्या में तैनात किया गया है, क्योंकि काफी संवेदनशील बन चुका है। और जिस तरह के बयान वहां के पुलिस और प्रशासन की तरफ से दिए गए, उसके बाद से काफी सियासत हुई, राजनीति हुई, उन बयानों का विरोध भी हुआ, उन बयानों के पक्ष में भी लोग खड़े हुए। लेकिन अब क्योंकि आज जब शुक्रवार का दिन है, वहां नमाज होनी है, उससे पहले संभल में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। भारी संख्या में पीएसी, रैपिड एक्शन फोर्स और यूपी पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। तो अभी देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जो फ्लैग मार्च कर रहे हैं संभल में। दूसरी तस्वीर में सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है और तीसरी तस्वीर में जो अलग अलग सुरक्षा बलों के जवान हैं उनको तैनात किया गया है और पुलिस बल मौजूद है। उत्तर प्रदेश की पुलिस और पीएसी को संभल में तैनात किया गया है। सीधे चलते हैं, हमारे संवाददाता उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि संभल की इन तस्वीरों पर और ज्यादा जानकारी देंगे। उबैदुर रहमान, ये तस्वीरें क्या बताती हैं और संभल पुलिस प्रशासन की क्या तैयारी है नमाज को लेकर? देखिए, संभल क्योंकि अति संवेदनशील इलाका है और यहाँ पर जो दंगा हुआ था, जो बवाल हुआ था नवंबर में, उसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है। और आज क्योंकि अलविदा जुमा है, तो तमाम जामा मस्जिदों पर और तमाम मस्जिदों पर यह ऐलान किया गया है कि जो भी नमाजी आएँ वो मस्जिद के या जामा मस्जिद के परिसर के अंदर ही नमाज पढ़ें, छतों पर नमाज ना पढ़ें, क्योंकि अति संवेदनशील है। और जो पुलिस और प्रशासन है उसका कहना है कि छतों पर अगर भीड़ इकट्ठा होगी तो कोई जर्जर छत हुई तो गिर सकती है, इसलिए कोई हादसा ना हो। इसलिए छतों पर नमाज पढ़ने की रोक लगाई गई है। साथ ही साथ जो मार्ग हैं वो भी खाली रहेंगे, जो सड़कें हैं उस पर नमाज की पाबंदी है। तो कुल मिलाकर के जो उबैदुर रहमान, सड़क और छत पर पाबंदी, आपके पीछे कुछ लोग खड़े हुए, मैं चाहूंगा अगर आपकी उनसे बातचीत हो सके इन पाबंदियों पर। वहां के स्थानीय लोगों का क्या मानना है, पुलिस प्रशासन पर स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं? अगर आपके उन लोगों से बातचीत हो सके तो आप बातचीत करिए। जी, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। ये बताइए कि इस बार जो है सड़कों पर नमाज के लिए पाबंदी लगाई है पुलिस ने, क्या कहना चाहेंगे? पाबंदी बेहतर है, बढ़िया है, आदमी की सुरक्षा होती है इसमें। और जहाँ तक मेरा आइडिया है कि जामा मस्जिद के पार्क हैं, 2 पार्क हैं काफी बड़े बड़े, वहाँ पे नमाज आराम से बैठे हैं। हमारा फर्ज यही है कि वहाँ पर उन जगहों को आप लोग सिविल डिफेंस की तरफ से यहाँ पर जो यातायात है उसे संभालने के लिए लगी हुई? बिल्कुल लगे हुए हैं यातायात को संभालने। जी। तो जो पुलिस ने छतों पर या सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए मना किया गया है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या समझा रहे हैं? अच्छी पहल है, किसी तरह का कोई इसमें मैसेज गलत नहीं है, अच्छा मैसेज गया है ये। और अगर पार्क के अंदर, जामा मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ी जाए तो अच्छी बात है। और मस्जिदें भी हैं, उन मस्जिदों के अंदर भी नमाज पढ़ी जाएगी, जिसके कारण आने जाने वालों की परेशानी नहीं होगी। अपना रास्ता भी ऐसे खुला रहेगा। और गलियों में भी बैठना सही नहीं है, जहाँ पे बैठ के नमाज पढ़ लेते हैं वो गलत है। अगर मस्जिदों में नमाज पढ़ ली जाए तो अच्छी बात है ये। देखिए, मस्जिदों के अंदर ही नमाज के लिए लोगों से अपील की गई है, तमाम इमामों की तरफ से अपील कराई गई है। और पुलिस प्रशासन ने, सिविल डिफेंस ने सभी लोगों को ये समझाया है कि सड़कों पर या छतों पर नमाज ना पढ़ें, मस्जिदों के अंदर पढ़ें, जामा मस्जिद के अंदर आएं और जो परिसर है उसके अंदर ही नमाज पढ़ें, ताकि माहौल जो है वो शांतिपूर्वक बना रहे। देखिए, कह रहे हैं कि शांतिपूर्वक माहौल बना रहे। हमारे साथ मोहम्मद मोइन भी जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। प्रयागराज में क्या तैयारियां हैं मोइन, आज नमाज को लेकर सुरक्षा बल कितनी तादाद में तैनात किया गया है और वहां पर लोगों का क्या कहना है?
देखिए, अगर आपको बता दें, संगम नगरी प्रयागराज में भी आज अलविदा जुमे की नमाज होनी है। नमाज दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगी और अलग अलग मस्जिदों में दोपहर 3 बजे तक अदा की जाएगी। प्रयागराज की अगर हम बात करें तो पिछले 7-8 सालों से यहाँ सड़कों पर नमाज कतई नहीं हो रही है। उसके बदले ये किया जाता है कि जिन मस्जिदों में ज्यादा भीड़ आने की उम्मीद जताई जाती है, वहां पर 2 शिफ्ट में नमाज अदा की जाती है। तो आज प्रयागराज में भी तमाम मस्जिदों में 2 शिफ्ट में नमाज अदा की जाएगी। पहली नमाज दोपहर 12:30 बजे से लेकर 1 बजे, 1:15 बजे तक होगी और दूसरी दोपहर 2 बजे के आसपास होगी। तो अगर इंतजामों की बात करें तो पुलिस प्रशासन ने होमवर्क किया हुआ है। पीस कमेटी की बैठक की गई है, थानावार अलग अलग बैठक की गई है, धर्म गुरुओं से अपील की गई है और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित कर दिया गया है कि कहीं भी सड़कों पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए सिविल डिफेंस और जो दूसरी सोशल सर्विसेज है जो है उनसे भी मदद ली जा रही है। उनकी भी अलग अलग जगहों पर तैनाती की गई है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके की कवायद प्रयागराज में की गई है, उससे यह लगता है कि अब से कुछ देर बाद प्रयागराज में अलग अलग मस्जिदों में अलविदा जुमे की नमाज शांतिपूर्वक ढंग से अदा हो जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम शहरों में अपील जरूर की है कि जो वक्फ संशोधन बिल है उसे लेकर काली पट्टी बांधकर आज के दिन को प्रोटेस्ट करें, लेकिन प्रयागराज में उसका कहीं कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। ना किसी मस्जिद से इस बात की अपील की गई है और ना ही किसी संस्था ने इस तरीके की अपील की है। मोहम्मद मोइन, आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि आप ये जानकारी दे रहे हैं कि फिलहाल आपको मैं संभल की तस्वीरें दिखा रहा हूं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। संभल में नमाज से पहले अलविदा की नमाज पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई और संभल में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। तस्वीरें हम आपको संभल से दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस अधिकारी ड्रोन से सुरक्षा हालात पर नजर रख रहे हैं। ड्रोन से नजर रखी जा रही है ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे और संभल में सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक लगाई गई है। छतों पर भी नमाज पढ़ने से रोक लगाई गई है। ड्रोन से अलग अलग इलाकों में संभल में नजर रखी जा रही है। तस्वीरें आ रही हैं संभल से, उत्तर प्रदेश के, जहां पर नमाज से पहले ड्रोन से नजरें रखी जा रही हैं। अलविदा जुमे की आज आखिरी नमाज है यहाँ पर और इस नमाज में यहाँ पर उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी चाक चौबंद किया गया है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है संभल के अलग अलग हिस्सों की और ख़ासतौर पर जो वहाँ पर इलाके हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में नमाज अदा करने के लिए लोग इकट्ठा होंगे। अब से थोड़ी देर बाद दोपहर में उस इलाके में नज़र रखी जा रही है। ड्रोन से नज़र है। रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती है। यूपी पीएसी और यूपी पुलिस के जवानों को भी भारी संख्या में तैनात किया गया है। संभल की गलियों में लगातार गश्त किया जा रहा है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भारी संख्या में तैनात किए गए हैं। एबीपी न्यूज़ पर आप ये एक्सक्लूसिव फुटेज देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। तो संभल में अलर्ट है, सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी सख्त है और ड्रोन से नज़र रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरों का सहारा लिया जा रहा है ताकि जो हालात हैं वहां पर वो सही बने रहें, सुरक्षा व्यवस्था ठीक बनी रहे। उसी को लेकर यहां पर अब सीसीटीवी के बाद ड्रोन से निगरानी की जा रही है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।